नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। जी हां, आज दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को आज एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जी आपको बताएंगे किन किन राज्यों में दारू जो है मिलना शुरू हो गया है। इस खबर को थोड़ी ही देरों में विस्तार से आप सभी के समक्ष बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे रेल यात्रा को लेकर बेहद बड़ी खबर जो केंद्र सरकार की ओर से निकल के आ रही है, आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी खबर जब कोरोना की मार में डॉक्टरों का सबसे बड़ा वार, किस तरीके से वैक्सीन तैयारी की गई और क्या है बड़ा अपडेट, आप सभी को थोड़ी देर में विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को इस खबर के माध्यम से बताया जाएगा अगर बाहर के साग सब्जियां आप भी घर पे लेके आ रहे हैं तो बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। यानी आज दिन भर की तमाम वो बड़ी खबरें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, भारत जो है वो लगभग 35 वैक्सीनों की ट्रायल कर रहा है। एक बार में 35 वैक्सीनों की कई देश जो हैं वो दावा कर चुके हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन वो बना चुके हैं, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक वेरीफाइड नहीं किया है। लेकिन इसी बीच अब इंडिया ने भी कुछ पड़तालें शुरू कर दी है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी के जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जारी निर्देश में ये बात पहले ही तय हो गई थी कि वैज्ञानिकों को लगने वाले सभी उपकरणों को समय पे प्राप्त किया जाएगा, सभी चीजों को समय पे प्राप्त कराया जाएगा। और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट का सिलसिलेवार तरीके से काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब 35 वैक्सीनों की ट्रायल जो है होने वाली है। 35 वैक्सीनों में से अब कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेके देश में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिली है। देश की जनता को अब इस बात को लेके बेचैनी है कि जो ये भारत वैक्सीन तैयार किया है आखिरकार ये कितना कारगर साबित होगा। वहीं आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस बात से काफी संतुष्टि है कि ये वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लोगों पे काम कर सकेगी। तो इस तरीके की अपडेट जो है लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें कि 35 वैक्सीनों पे ट्रायल होने वाला है। 35 वैक्सीनों के ट्रायल होने के बाद में अगर मौजूदगी उनकी रहती है और कोरोना वायरस को वो नष्ट करने में सक्षम रहते हैं तो इनको वेरीफाइड कराने के लिए विदेशों से संपर्क करना होगा। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है इस वैक्सीन को बनाना, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं देश और विदेश का हाल क्या है। तो ये बेहद बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर, पंजाब सरकार का सांस फूलना बेहद ही तेजी से बढ़ने लगा। जी हाँ, आपको बता दें श्रद्धालुओं को बुलाने के बाद में पंजाब सरकार का सांस तेजी से फूलने लगा। इस बात को लेके अब आप सभी को बता दें पंजाब सरकार की रेवेन्यू अच्छे से इकट्ठा हो। पंजाब सरकार भी अब जो है बता दें कि शराब जो है होम डिलीवरी अपने देने का मन बना लिया है और शराब जो है पंजाब सरकार होम डिलीवरी देगी। वहीं इसकी रेटों पे काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया गया है। यानी शराब के रेट के साथ साथ अब शराब को होम डिलीवरी की जाएगी। तो बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को हमने बताया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की सीमा जो है वो 17 मई से बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के पेशेंट मिलने का जो और तरीका है वो काफी तेजी से देश में फैल रहा है। इस बात को ख्याल करते हुए ऐसी अनुमान लगाई गई है कि जो आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, 17 मई से बढ़ सकता है लॉकडाउन का तय सीमा। लॉकडाउन की तय सीमा जो की गई थी होम मिनिस्ट्री की ओर से अब वो बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन 4 भी आ सकता है। लॉकडाउन 3 में आप इस समय गुजार रहे हैं, लॉकडाउन 1 जो आप सभी वैसे अगर गिने तो ये लॉकडाउन 5 आने वाला है, क्योंकि एक दिन का लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के नाम से जारी किया गया, दूसरा लॉकडाउन आप सभी को बता दें 21 दिन का जारी किया गया और तीसरा लॉकडाउन जो है आप सभी को बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशानुसार जारी हुआ और चौथा लॉकडाउन जो है वो आप सभी को बता दें बेहद जरूरी जो होम मिनिस्ट्री की ओर से किया गया। और लॉकडाउन 5 जो है वो आने वाला है, लेकिन हिस्ट्री के रूप से लॉकडाउन 4 बोला जा सकता है इसे, आने वाला है। जिस लॉकडाउन के बाद में आने के बाद में
29 मई तक इसकी तय सीमा हो जाएगी। तो ये बेहद बड़ी खबर, 29 मई से लेकर 30 मई तक तय सीमा लॉकडाउन की हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप सभी को सबसे पहले जानकारी हम दे देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। देश और विदेश के साथ साथ जी हाँ, अब विदेशी नागरिक यानी विदेशी भारतीय नागरिक को सरकार मन बना ली है उनको बुलाने का। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना काल में काफी लोग परेशान हैं, वो अपनी जन्म धरती पहुंचना चाहते हैं, वो अपने देश पहुंचना चाहते हैं, वो अपनी राज्य पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच जो खबर आई वो चौंका सकती है। जी हाँ, होम मिनिस्ट्री के बाद में, जी हाँ आपको बता दें होम डिपार्टमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में आपको बता दें कि अब ये बात तय हो गया है कि जो विदेश में फंसे हुए नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। इसमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का सरकार ने खुद अपने हाथों से समीक्षा कर दी है। जी हाँ, आप सभी को बता दें उन लोगों को ला के पहले उनको अच्छे तरीके से जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद में 21 दिन का क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद में वो अपने गृह राज्य या घर पे जा सकते हैं। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे अहम खबर है। जी हाँ, आप सभी को बता दें शराब को लेकर कई राज्य सरकारें चिंता जता चुकी है। कई राज्य सरकारें रेवेन्यू के लिए शराब की दुकानों को खोली, उसके बाद में ठेकों पे भीड़ का वो माजरा देखने को मिला जिसे देख लोग तंग रह गए। जी आपको बता दें 3-3 किलोमीटर की लंबी लंबी लाइनें जो है लगनी शुरू हो गई, यानी किसी को भी कैसे भी शराब मिल जाए इस बात की लगातार कोशिश थी। लेकिन इसी बीच बेहद बड़ी खबर आई जब कई राज्य सरकारों ने या तो ठेके को हमेशा के लिए बंद कर दिया इस लॉकडाउन में, या फिर जो शराब है उसको मूड बना लिया कि बेचना है तो होम से, जी हाँ होम डिलीवरी करनी होगी। तो इसमें कई राज्य सरकारें शामिल हैं, जैसे पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमाम जी हाँ कई राज्य सरकारें मौजूद हैं। और इसी में जी हाँ एमपी में जैसे लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, लोगों ने शराब के ठेकों पे भीड़ लगाना शुरू किया। राज्य सरकार ने सबसे पहले कदम उठाते हुए ठेकों को बंद करने का निर्देश दिया, जिसके बाद में सभी ठेके बंद हो गए। आप सभी को बता दें दिशा निर्देशानुसार सभी लोग आज चल रहे हैं। अब सभी को बता दें काफी चिंता वाली बात है, अगर ये समय जो है सही से लोग लॉकडाउन का सही से पालन नहीं करते हैं या फिर अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं होता है तो ये बेहद चिंतामय समय हो सकता है। इसलिए सरकार का सबसे पहली कोशिश कि लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। तो शराब के ठेके कई जगहों पे बंद हुए तो कई जगहों पे होम डिलीवरी शुरू हो गई। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ममता बनर्जी सरकार से केंद्र की जी हाँ बहुत बड़ी पुकार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार पे अब कई आरोप का सिलसिलेवार तरीके से लगना शुरू हो गया है। इसी बीच आने वाली एक बेहद बड़ी खबर, जब आपको बता दें कि ममता बनर्जी सरकार में जिस तरीके से कोरोना पेशेंटों की मौत हो रही है ये चिंता वाली विषय है। लेकिन इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर आई जब ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों का समर्थन किया और साथ ही साथ कहा कि अगर शायद पीएम नरेंद्र मोदी जी हाँ ये सही समय पे लॉकडाउन को नहीं किए रहते तो आज जो देश की स्थिति है वो बद से बदतर हो गई रहती। इसलिए ये सही कदम उठाया गया, यानी कई वो विपक्षी पार्टियां जो पहले बीजेपी के विपक्ष में बोलती थी, बीजेपी के आरोप लगाने वाली पार्टियां आज बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। इस बात को लेके काफी गर्व महसूस हो रहा है बीजेपी को, यानी बीजेपी जो है वो इस बात से काफी खुश है कि कम से कम उनकी बड़ाई लोग कर रहे हैं। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार में जिस तरीके से कोरोना पेशेंट के ऊपर केस हुआ और कोरोना पेशेंट जिस तरीके से मिले, ये चिंतामय समय हो गया, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट हैं उनके मरने का जो तरीका है, जो मरने का सिलसिलेवार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जिसके बाद में सरकार पे आरोप भी लगे। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी आप सभी को बता दें लॉकडाउन के अंदर अब क्या बात है। जी लॉकडाउन के अंदर कई ऐसे लोग जो घरों में रहना नहीं चाहते थे या फिर जो लोग लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर पाते थे, आज वो लोगों लॉकडाउन जो है सही से उनका समय जो है कट जा रहा है। वो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। इंटरनेट जो है सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के स्थिति में घर में जब लोग बैठे हुए हैं, इस
स्थिति में सबसे अधिक इंटरनेट उपभोक्ता भारत के हो गए हैं। वो एयरटेल का सिम हो, आइडिया का सिम हो, जियो का सिम हो, किसी भी कंपनी का सिम हो, उपभोक्ताओं की माने तो अब जो है बेहद ज़रूरी कदम जो उठाया गया लॉकडाउन उसके बाद में उपभोक्ताओं का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे देखने को मिल रहा है और इंटरनेट को सुरक्षित रखने की आवश्यकता। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अब सभी को बता दें कई राज्यों से ट्रेनें जो है आ रही हैं, भर भर के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई यात्री आपके घर तक पहुंच जाते हैं, यानी क्वारंटाइन सेंटर में वो नहीं रहते हैं, वो आपके घर तक पहुंच जाते हैं, तो जी हाँ उनके लिए बेहद बड़ी खबर। अगर वैसे लोग जो आपके घर तक पहुंचते हैं उसकी सूचना आप सरकार को जरूर दे दें। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो रेलवे से निकल कर आ रही है। इंडियन रेलवे के दिशा निर्देशानुसार सभी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे इलाके में जहां पे प्रवासी मजदूर रहा करते थे उन मजदूरों को लेकर के एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से सीधे उसके स्टॉपेज दूसरे स्टेशन पे हो रही है, क्योंकि अगर बीच में ट्रेनों को रोका जाएगा तो डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात का ख्याल करते हुए सरकारों ने जी हाँ एक जो ट्रेन चलेगी जिस स्टेशन से उस स्टेशन से लेके जो उसकी सीमा स्टेशन होगी वहाँ तक नॉन स्टॉप चलाया जाएगा। ये कुछ इस तरीके की नियमों को पालन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को एक और बड़ी खबर जो है वो जाते जाते बता देते हैं जो आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। इंडियन रेलवे के टिकट के लिए आम जनता का कोई शुरुआत नहीं हुआ है, आम जनता के लिए कोई टिकट नहीं मिलेगा। अब प्रवासी मजदूर और छात्रों को मिलेगा, इसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आपने को हमने बताया। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। डीजल पेट्रोल को लेके आने वाली बेहद बड़ी खबर। डीजल पेट्रोल के रेटों में लगातार बढ़ोतरी, 7 रुपए के दर से पेट्रोल और डीजल काफ़ी तेजी से अपनी ग्राफ में बढ़ोतरी की है। जी हाँ, लॉकडाउन की स्थिति में पेट्रोल और डीजल पे मार जो है भारी पड़ सकती है। पेट्रोल और डीजल की रेट जो है और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली जैसे राज्य में पेट्रोल और डीजल की रेट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए सरकार के काफ़ी ऐसे लोग जो है वो कदम उठा रहे हैं कि क्या इस पेट्रोल और डीजल, जी हाँ पेट्रोल और डीजल पहले 2 लीटर से 3 लीटर डलवाने की अनुमति थी, लेकिन आज जो आप फुल टंकी अपने गाड़ी में करवा सकते हैं। लेकिन आपका कौन से जोन में इलाका आता है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, तमाम कौन से जोन, ये हमें नहीं मालूम। आप कमेंट करके बताइए ताकि हम आपको सही समय पे सही जानकारियाँ जो हैं वो आपके इलाके की दे पाएँ। आज के मुख्य समाचारों में आप सभी को हमने बहुत कुछ बताया। आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद और भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।